आदित्य हाथ जोड़कर मंगल से माफी मांगेगा। उसने जो भी गुनाह किए हैं, अब उसका दिल उन्हें कबूल करने को तैयार है। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू होंगे और वो कांपती आवाज में कहेगा, मंगल, मेरे साथ वापस दिल्ली चलो। तुम्हारे बिना मेरा घर क्या, मेरी जिंदगी ही अधूरी है। सिमंगल लक्ष्मी का आने वाला एपिसोड सिर्फ धमाकेदार नहीं, बल्कि भावनाओं से भरा और चौंकाने वाला भी होने वाला है। महोत्सव के दौरान जब सब कुछ सामान्य लग रहा होगा, उसी वक्त पूजा के बीच आदित्य और मंगल की नजरें टकराएंगी। मंगल को एक नए, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी रूप में देखकर आदित्य चौंक जाएगा। वह कभी नहीं सोच सकता था कि जिसे वो कमजोर समझता था, वही आज इतनी मजबूत बन चुकी है। वह कांपते हुए कदमों से मंगल के पास जाएगा, हाथ जोड़कर कहेगा, मुझे माफ कर दो मंगल, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। मैं हर उस पल के लिए शर्मिंदा हूँ जो तुम्हें मेरी वजह से सहना पड़ा। माफी मांगते वक्त आदित्य की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं लेंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये पछतावा सच्चा है, या ये सब एक और खेल का हिस्सा है, क्योंकि अतीत की परतें अभी खुलनी बाकी हैं। तभी पीछे से कबीर आता है और वो पल दर्शकों के लिए एक बड़ा ट्विस्ट लेकर आता है। वो कहता है, मिस्टर आदित्य, आप वही आदमी हैं जिसने मंगल को तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की थी। अब क्या हुआ? उसके आत्मविश्वास और कामयाबी से डर लगने लगा? मंगल एक कदम आगे बढ़ती है और कहती है, हाँ कबीर, यही है मेरे पति, आदित्य सक्सेना। लेकिन अब इनका मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं है। कबीर को जब यह पता चलता है कि आदित्य अब भी अपनी चालों से बाज नहीं आया, वह मंगल से कहता है, आपको इसके साथ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इंसान कभी नहीं बदलेगा। आदित्य की कोशिशों के बावजूद मंगल स्पष्ट कहती है, मुझे अभी भी याद है कैसे आपने मुझे अम्मा से अलग किया, कैसे मेरे बच्चों से मुझे दूर कर दिया। अब चाहे आप ज़मीन पर गिर जाएं, रोएं या चिल्लाएं, लेकिन मैं अब कमज़ोर नहीं हूँ। मैं अब वो मंगल नहीं रही जिसे आप तोड़ सकते थे। और अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। ठीक उसी समय पुलिस आकर आदित्य को गिरफ्तार कर लेती है। जी हाँ, आदित्य के खिलाफ सबूत मिले हैं कि उसने मंगल की जॉब से निकालने के लिए न सिर्फ कंपनी के सिस्टम में छेड़छाड़ की, बल्कि फर्जी दस्तावेज भी बनाए। सबके सामने उसका असली चेहरा उजागर हो जाता है। मंगल सिर ऊंचा करके कहती है, ये है तुम्हारी असलियत आदित्य। अब देखो, एक औरत को कमजोर समझने का नतीजा क्या होता है। दूसरी ओर ईशाना का ट्रैक और भी रहस्य से भरा होने वाला है। सौम्या ने उसे आज़ादी तो दी है, लेकिन वो आज़ादी उसे एक गहरे जाल में फंसा चुकी है। ईशाना एक खतरनाक गैंग के निशाने पर आ गई है, और जब वो सब कुछ खोने के कगार पर होगी, तभी उसे याद आएगी मंगल, जिसने उसे हर मुश्किल से निकाला था। जल्द ही सामने आएगा एक और चौंकाने वाला सच। ईशाना एक ऐसे लड़के से शादी करने वाली है जो पहले से शादीशुदा है और उसे सिर्फ पैसे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन क्या ये सच समय पर सामने आएगा? इधर मंगल की जिंदगी में खुशियां लौटने वाली हैं। कबीर, जो हर मोड़ पर उसके साथ खड़ा रहा, अब उसका जीवन साथी बनने वाला है। दोनों की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लेकिन क्या आदित्य आखिरी बार कोई बड़ा धमाका करेगा? क्या वो जेल से निकलकर फिर से कोई साजिश रचेगा? आप क्या सोचते हैं? क्या कबीर और मंगल की शादी होनी चाहिए? क्या आदित्य को दूसरा मौका मिलना चाहिए, या वो अपने कर्मों की सजा भुगते? क्या ईशाना समय रहते सच्चाई जान पाएगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, असली खेल तो अब शुरू होगा।